हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करने जा रहे हैं। तो ये न्यूज़ जो होने वाली है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जो कि दिल्ली में रहते हैं उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा जो है ये इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए देखते हैं क्या है न्यूज़। तो न्यूज़ ये आ रही है कि जैसे कि हम देखते हैं कि दिल्ली के जो प्राइवेट स्कूल हैं तो उसमें जो बढ़ती फीस के जो मुद्दे हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहते हैं। लेकिन अब जो सरकार है, दिल्ली सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है एक कानून बनाया है। तो उसके अंतर्गत अगर कोई स्कूल ज़्यादा फीस लेता है, अपने मनमाने ढंग से जो है फीस लेता है, तो उस पर जो है कार्रवाई की जाएगी, उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। अब इस कानून के माध्यम से जो है पेरेंट जो है वो ये तय करेंगे कि स्कूल की कितनी फ़ीस होनी चाहिए। अब हम अगर देखें, स्कूलों की बात करें, तो इस कानून के बाद जो है स्कूलों ने काफ़ी ज़्यादा विरोध जताया है। उनका ये कहना है कि स्कूलों को जो है इतनी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो अपनी जो है फ़ीस खुद तय कर सकें। अब देखते हैं, चलिए देखते हैं इस कानून के पीछे का क्या उद्देश्य है इस कानून का, और इससे क्या क्या लाभ होंगे। इन सारी चीज़ों के बारे में हम आगे बात करने जा रहे हैं। तो दिल्ली में निजी स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से फीस बढ़ाए जाने की जो शिकायतें हैं वो लंबे समय से सामने आती रही हैं, और अभिभावकों पर बढ़ते आर्थिक बोझ और पारदर्शिता की कमी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने वर्ष 2025 में एक नया फीस रेगुलेशन कानून लागू किया है। तो ये जो कानून है, तो जैसे कि बहुत टाइम से देखते हैं कि दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा जो है स्कूलों की फ़ीस जो है बढ़ गई है। तो जिससे जो मतलब पेरेंट्स हैं उनकी इतनी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है। तो कभी तो उसको लेकर ही दिल्ली सरकार ने जो है ये फ़ीस रेगुलेशन कानून बनाया है। इसके तहत ही बनाया है कि जो पेरेंट्स हैं उन पर ज़्यादा आर्थिक बोझ ना आए। लेकिन इस कानून का निजी स्कूलों ने कड़ा विरोध किया है और इसे दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। तो मतलब जो स्कूल हैं दिल्ली के प्राइवेट स्कूल, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है विरोध जताया है, और ये मामला जो है हाई कोर्ट में पहुंच गया है। मतलब वहाँ पे उन्होंने चुनौती दी है। तो ये जो मामला है वो अब शिक्षा के अधिकार, स्कूलों की स्वायत्ता और सरकारी नियंत्रण के बीच एक बड़ा कानूनी और नीतिगत मुद्दा बन गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा मुद्दा बन गया है स्कूलों की जो मतलब स्वतंत्रता को लेकर। मतलब स्कूल हैं तो उन्होंने ये विरोध जताया कि स्कूलों को मतलब स्वतंत्रता होनी चाहिए इतनी कि वो अपनी जो फीस है वो खुद ही तय कर सकें। अब हम देखते हैं कि ये जो नया कानून है वो क्या है। तो इस कानून का पूरा नाम है दिल्ली स्कूल शिक्षा फीस निर्धारण और नियमन में पारदर्शिता अधिनियम 2025। तो इसका ये है पूरा नाम। अब हम देखते हैं कि जो ये कानून है, जो दिल्ली सरकार ने ये कानून बनाया है, तो उस कानून का उद्देश्य क्या है। तो इस कानून को लाने के पीछे सरकार के मुख्य उद्देश्य ये हैं कि निजी स्कूलों की जो मनमानी फ़ीस है तो उस फ़ीस की पर वृद्धि पर रोक लगाई जाए, और फीस निर्धारण में पारदर्शिता और जवाबदेही। मतलब कि फीस निर्धारण में मतलब फ़ीस को तय करने में पारदर्शिता होनी चाहिए। मतलब वो बताएं, उनको जवाबदेही नहीं होनी चाहिए कि क्यों इतनी फ़ीस बढ़ा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, और अभिभावकों को शिकायत और अपील का अधिकार भी होना चाहिए। और शिक्षा को जो है व्यवसाय बनने से रोकना। मतलब कि जैसे कि हम देखते हैं कि जो स्कूलों की फ़ीस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ऐसा लगता है कि जो स्कूल हैं वो मतलब स्कूल नहीं रहे हैं, वो एक व्यवसाय बन गए, मतलब एक बिजनेस के तौर पर वो काम कर रहे हैं। तो इस कानून के लाने का ये उद्देश्य है कि जो स्कूल हैं वो अपने इस शिक्षा को जो है व्यवसाय ना बनाएं। इसको लेकर ही कानून बनाया गया है। अब हम देखते हैं कि कानून की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो फर्स्ट देखें तो फीस निर्धारण समिति बनाई जाएगी। तो इस कानून के तहत जब ये कानून लागू हो जाएगा तो इसके तहत
मतलब ये कानून लागू हो गया है, तो इसमें इसके तहत जो है एक समिति बनाई जाएगी जो कि स्कूल में काम करेगी। मतलब स्कूल में उनको अपॉइंट किया जाएगा, तो वहाँ पर जो है ये सब समिति के जो लोग होंगे वो वहाँ पर काम करेंगे। तो हर निजी स्कूल में एक समिति बनाई जाएगी जिसमें होंगे इस स्कूल प्रबंधन के सदस्य, 5 पेरेंट्स प्रतिनिधि और 3 जो हैं शिक्षक और शिक्षा निदेशालय का एक पर्यवेक्षक। मतलब कि जो जितने भी ये जो लोग हैं, तो ये जो लोग हैं तो ये स्कूल में जो है इन सदस्य, मतलब इस समिति के सदस्य बनाए जाएंगे। तो ये जो समिति होगी, तो वो ये तय करेगी कि स्कूल की फ़ीस बढ़ा सकता है या फिर नहीं। तो ये ऐसा नहीं है कि जो स्कूल का एक जो मतलब ओनर है, तो वो ये तय करे कि स्कूल की फ़ीस बढ़नी चाहिए, नहीं। तो इसमें इस समिति के तहत ही ज़्यादा पारदर्शिता आएगी। मतलब कि ज़्यादा फ़ीस बढ़ने के ऐसे चांसेस नहीं होंगे जब इस समिति में इतने लोग, मतलब सदस्य काम करेंगे मिलकर। तो अब हम देखते हैं कि फ़ीस बढ़ाने के नियम क्या हैं। तो फीस सिर्फ स्कूल संचालन से जुड़े वास्तविक खर्चों के आधार पर बढ़ाई जा सकती है। तो जैसे कि स्कूल के मतलब ज़्यादा खर्चे हैं या फिर कोई भी ऐसा खर्चा है, तो उसके बाद ही जो है ये उसके खर्चों को देखकर ही फीस बढ़ाई जा सकती है। अन्यथा जो है ऐसी कोई भी मतलब कोई फीस नहीं बढ़ा सकता। स्कूल को जो है पिछले वर्षों के ऑडिटेड वित्तीय रिपोर्ट देनी होगी। तो जो जितने भी स्कूल हैं प्राइवेट स्कूल दिल्ली के, तो उनको जो है अपने जो पिछले लास्ट 3 ईयर के जितने भी मतलब जितने भी रिपोर्ट है, तो वो सरकार को देनी होगी। और फीस वृद्धि पर बार बार मतलब फीस वृद्धि जो है बार बार नहीं, तय नियमों के अनुसार ही हो सकती है। तो ऐसे जो स्कूल वाले ऐसा नहीं कर सकते कि वो अपने मनमाने ढंग से वो फीस में वृद्धि करें, बल्कि जो है ये जो नियम है तो उनके अनुसार ही वो फीस को जो है बढ़ा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अभिभावकों को क्या अधिकार दिया गया है। तो जो है पेरेंट्स जो है स्कूल से फीस से जुड़े वित्तीय रिकॉर्ड मांग सकते हैं। तो पेरेंट्स को ये अधिकार दिया गया है कि वो जो प्राइवेट स्कूल है, तो वो उस स्कूल का रिकॉर्ड मांग सकते हैं फीस से जुड़ा। और अगर 50% जो मतलब पेरेंट्स है वो ये शिकायत करते हैं, तो मामला जिला स्तरीय अपीलीय समिति में जाएगा। मतलब अगर ऐसे कोई भी जो मतलब देखने को मिलती है, ऐसी कोई भी बड़ा मुद्दा होता है ये, तो इसके बाद जो है ये शिकायत जिला स्तर पर चली जाएगी। इससे जो है पेरेंट्स की भागीदारी और आवाज़ मजबूत होगी। इससे ये होगा कि पेरेंट्स को इतना अधिकार दिया गया है, तो इससे ये होगा कि जो पेरेंट्स की जो भागीदारी है मतलब बहुत ज़्यादा होगी, और जो उनकी आवाज़ है वो भी सुनी जाएगी। उनकी आवाज़ जो है काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगी। अब हम देखते हैं कि जुर्माना और सज़ा इस कानून के तहत क्या मतलब जुर्माना और सज़ा लगाई गई है। तो अगर स्कूल कानून का उल्लंघन करता है, तो उसे 1 लाख से 5 लाख तक का जुर्माना देना होगा। अगर बार बार जो है उल्लंघन करता है, तो 10 लाख तक का जुर्माना जो है उसको देना होगा। और गंभीर मामलों में स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई भी हो सकती है। अगर जो है स्कूल इस कानून को नहीं मानते हैं, कानून का पालन नहीं करते हैं, इसका उल्लंघन करते हैं, तो उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है और सज़ा भी सुनाई जा सकती है। अब हम देखते हैं कि जो मतलब निजी स्कूल हैं, तो उन स्कूलों ने कानून का जो है विरोध क्यों किया है। तो निजी स्कूलों और उनके संगठनों ने हाई कोर्ट में कानून को चुनौती देते हुए ये कहा है कि सबसे पहले फर्स्ट देखें तो स्वायत्तता का उल्लंघन। तो स्कूलों का ये कहना है कि ये कानून जो है उनकी प्रशासनिक और वित्तीय स्वतंत्रता छीनता है। तो मतलब स्कूलों का ये कहना है कि उनकी जो स्वतंत्रता है, मतलब उनकी स्वतंत्रता होनी चाहिए, मतलब फीस निर्धारण में उनकी स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन जो है ये कानून जो है उनकी स्वतंत्रता छीनता है। शिक्षा संस्थानों को जो है खुद निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। तो अब वो ये उनका ये कहना है कि ये जो है गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, कि प्राइवेट स्कूल होते हैं, तो उनमें जो है लोगों को अपनी स्वतंत्रता, अपने खुद से निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए।
और पेरेंट्स को अधिकार। तो जो मतलब दिल्ली हाई कोर्ट में जो स्कूलों ने चुनौती दी है, तो उसमें ये भी है कि जो पेरेंट को जो है काफ़ी ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं, तो उसको लेकर भी उन्होंने विरोध जताया है। तो स्कूलों का तर्क है कि अभिभावकों को फीस तय करने में निर्णय भूमिका देना उचित नहीं है। मतलब उनका ये कहना है कि जो अगर पेरेंट्स को ये अधिकार दे देंगे कि वो खुद तय करें फीस को, तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब प्रॉब्लम का विषय बन सकता है, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं तो वो मतलब कितनी भी फीस कर सकते हैं, जिससे कि मतलब जो स्कूल की जो आर्थिक जो खर्चे हैं तो उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम आ सकती हो। तो इससे जो है स्कूल प्रबंधन जो है वो कमज़ोर हो सकता है। अब हम देखते हैं थर्ड कि अत्यधिक सरकारी हस्तक्षेप। तो उसका ये भी कहना है जो स्कूल है तो कि काफ़ी ज़्यादा जो सरकार है वो इसमें हस्तक्षेप कर रही है, तो फीस निर्धारण प्रक्रिया बहुत जटिल और नौकरशाही हो जाएगी, और इससे जो है स्कूलों के कामकाज और गुणवत्ता पर असर पड़ेगा। तो स्कूल के जो कामकाज होंगे या जो भी खर्चे होंगे तो उस पर जो है असर पड़ेगा, जो सरकार इतना हस्तक्षेप कर रही है। अब हम देखते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट का रुख क्या है इसमें इसके बाद अब तक। तो हाई कोर्ट ने जो है फ़िलहाल कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और सरकार को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है, और फीस नियमन समितियां बनाने के लिए समय दिया गया है। मतलब कि अभी जो है इस जो स्कूलों के कहने पर जो है अभी इस कानून पर रोक नहीं लगाई गई है, अभी मतलब लागू भी नहीं किया है पूरी तरह से, बट अब जो ये फीस नियमन समितियां हैं तो उन्हें बनाने का समय दिया गया, मतलब उनको बनाया जाएगा और सारे स्कूलों में जितने भी समितियां होंगी वो सब बनाए जाएंगी, फिर उसके बाद ही ये कानून लागू किया जाएगा। और अगली सुनवाई तय तारीख पर होगी। तो जो अगली सुनवाई होगी उसकी मतलब डेट दी जाएगी, उसमें उसमें जो है इसकी सुनवाई होगी हाई कोर्ट में। यानी कानून अभी लागू है, अंतिम फैसला आना बाकी है। मतलब पूरी तरह अभी लागू है, पूरी तरह से लागू नहीं है। मतलब जो लास्ट फैसला है हाई कोर्ट का तो वो आना भी बाकी है। अब हम देखते हैं कि ये जो मामला है वो इतना मतलब इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो ये सिर्फ दिल्ली की नहीं बल्कि पूरे देश के निजी स्कूलों के लिए मिसाल बन सकता है। मतलब कि ये जो कानून है वो ये सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं है, बल्कि जो जितने भी मतलब देश के जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं तो उनके लिए जो है ये काफ़ी ज़्यादा मुद्दा बन सकता है कि आने वाले टाइम में जो है ये जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं देश के तो उसमें भी लागू हो सकता है ये कानून। तो शिक्षा सरकारी नियंत्रण बनाम निजी स्वायत्ता की बहस को जो है आगे बढ़ाता है ये, और अभिभावकों के अधिकार और छात्रों के हितों को केंद्र में लाता है। तो इस मतलब ये जो मामला है तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। इससे जो है मतलब जो काफ़ी ज़्यादा जो है बहस छिड़ सकती है, और जो मतलब पेरेंट्स को भी काफ़ी ज़्यादा अधिकार मिले हैं, तो छात्रों के हितों को जो है केंद्र में ला सकते हैं। तो दिल्ली का जो फीस रेगुलेशन कानून 2025 है तो वह शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और अभिभावक हितैषी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो वहीं निजी स्कूल ने जो है इस स्कूलों ने इसे अपनी स्वतंत्रता का पर ख़तरा मान रहे हैं। जितने भी जो निजी स्कूल हैं, जो प्राइवेट स्कूल हैं दिल्ली के, तो वो अपनी स्वतंत्रता पर ख़तरा मान रहे हैं, और अब की जो है अंतिम निर्णय न्यायपालिका के हाथ में है। मतलब कि जो न्यायपालिका है तो वही ये तय करेगी, अंतिम निर्णय जो है वो खुद तय करेगी, और लास्ट जो फैसला है वो सुनाएगी। अब जो ये तय करेगी कि शिक्षा में सरकारी नियंत्रण सीमा कहाँ तक होनी चाहिए। तो ये मामला जो है आने वाले समय में भारत शिक्षा नीति और निजी स्कूलों की भूमिका को नई दिशा दे सकता है। तो ये मामला जो है पूरे देश के जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं तो उनके लिए, तो उन स्कूलों में भी जो है ये कानून लागू हो सकता है, और जो है ये पेरेंट्स को भी इतने अधिकार मिल सकते हैं, तो जिससे जो है मतलब जो स्कूल है तो उसको भूमिका को जो है नई दिशा मिल सकती है इससे।
तो फ्रेंड्स हमने इस न्यूज़ को जो है अच्छे से कवर किया। तो आई होप आपको ये जो न्यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर थोड़ी बहुत लगी है तो इसको मतलब आई होप आपको अच्छी लगी है। तो अ, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।